हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्राची बोट अ बेंगल बॉक्स फॉर ₹350। प्राची ने एक बेंगल बॉक्स खरीदा 350 रुपये का। उसने इसको सोल्ड यानी इसको बेच दिया ₹425 में। अब हमें ये बताना है कि उसे क्या हुआ है। फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट, इसमें बोल रखा है प्रॉफिट हुआ है तो हमें सिर्फ उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और आपको पता होगा कि प्रॉफिट कैसे हुआ। अगर हमारा एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर सीपी बड़ा होता है तो लॉस होता है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को करते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बोट यानी खरीदा है, तो इसको सिंपली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सीपी ऑफ बैंगल बॉक्स इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास, ₹350। अब बेचा कितने में, बेचने को हम लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ बैंगल बॉक्स इज इक्वल टू क्या आया है, ₹425। अब देख पे क्वेश्चन में पता भी चल रहा है आपको कि किसकी वैल्यू बढ़ी है। यहाँ पे हमारे पास एसपी की वैल्यू बढ़ी है। इट मीन्स हमें क्या हुआ है, प्राची को प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पी से प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। अब हमें प्रॉफिट पता नहीं है तो सिंपली सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को निकालते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पी का मतलब प्रॉफिट है, एस पी माइनस सी पी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है, 425। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, 350। और जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 75। तो 75 के आगे आपके पास प्रॉफिट। अब हम सिंपल अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। पी की जगह पे मैं रख रही हूँ 75 अपॉन में सेलिंग प्राइस कितना है आपका 350, और परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, देखो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये आपके पास क्या आ गया है परसेंटेज में, 150 अपॉन में 7। और जब हम इसको 7 की टेबल से अगेन रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा 21.42%। तो ये क्या आ गया है आपका, प्राची को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 21.42%। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, हीना लॉस्ट ₹15 बाय सेलिंग ए साड़ी फॉर ₹500। हीना ने एक साड़ी को 500 रुपये में बेचा है तो उसे 15 रुपये का नुकसान हुआ है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लॉस परसेंट। तो जो लॉस परसेंट हुआ है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले ना यहाँ पे एसपी ऑफ साड़ी में मैं क्या लिखूंगी, प्राइस जो हमें गिवन है यानी ₹500। लॉस कितना हुआ है, ₹15 का। तो अब सीपी आपके पास क्या आएगा, सीपी ऑफ साड़ी, अगर लॉस गिवन है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस में एल मतलब लॉस। और एसपी कितना है आपके पास 500, प्लस में लॉस कितना हुआ है 15 का, तो यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी आपके पास क्या आ गई है, ₹515। अब हमें सिंपल क्या निकालना है, एल लॉस परसेंट, एल परसेंट मतलब लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100। अब आपको लॉस कितना हुआ है 15, और सीपी कितना है आपके पास, अभी निकाला हमने 515 और मल्टीप्लाई 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं 5 की टेबल से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 0 5 3 जा 15। अभी आपके पास क्या आ गया है, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन में 103। अब इसको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड रिड्यूस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.91। तो इट मीन्स लॉस परसेंट, हमारे पास लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या आ गया है, 2.91%। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है कि एक मर्चेंट ने 10 किलो राइस खरीदे हैं और रुपीस क्या रेट लगाया उसको 70 पर केजी, यानी 1 किलो 770 रुपये का खरीदा है। और टोटल कितने राइस खरीदे हैं उसने, 10 केजी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने 5 केजी किस हिसाब से बेचे हैं, 100 पर केजी के हिसाब से।
और जो बचे हुए रिमेनिंग यानी 10 किलो में से 5 किलो ही बच गए हैं, तो 5 केजी उसने किस हिसाब से बेचे हैं, 80 पर केजी। तो हमें निकालना है क्वेश्चन में फाइंड हिज प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालना है एट लास्ट, फिर बाद में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल राइस। टोटल राइस हमारे पास कितने थे, 10 केजी। अब सीपी ऑफ 1 केजी राइस क्या है आपके पास, 70। तो सीपी ऑफ 10 केजी राइस क्या हो जाएगा, आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 70 से, तो आपके पास टोटल सीपी क्या आ गया है, ₹700। अब ऐसे ही एसपी ऑफ 5 केजी राइस एट ₹100 पर केजी, यानी 1 किलो कितने का, 100 रुपए का है। तो आपको 5 केजी निकालना है, तो आप क्या करोगे, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे ये 100 है आपका, तो आपके पास कितने कितने रुपीज़ आ गए, ₹500। अब ऐसे ही हम निकालेंगे एसपी ऑफ 5 केजी राइस, यानी बेचे कितने में है, 80 पर केजी के हिसाब से बेचे हैं। तो 5 केजी जो रिमेनिंग, तो 5 ही बचे ना आपके पास, तो आप क्या करोगे, 80 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, और 80 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, ₹400। अब टोटल एसपी यानी टोटल आपने कितने में बेचा है, मर्चेंट ने कितने में बेचा है, 500 प्लस में 400, यानी टोटल एसपी आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू ₹900। अब हमें निकालना है सबसे पहले प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालते। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट एसपी कितना है आपके पास, 900, इसमें से कितना माइनस करोगे, सीपी आपका 700 है, तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया है, ₹200। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपने निकाल दिया है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। और प्रॉफिट आपके पास क्या है, अभी आपने निकाला है 200, अपॉन में सीपी क्या है आपके पास 700, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और जब अब हमारे पास जब हम 7 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको रिड्यूस करते हैं 7 की टेबल से, तो हमारे पास डेसिमल में आंसर जाएगा, और आंसर आएगा 28.57%। तो यानी आपके पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया है, 28.57%। ये आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स। यानी सेलिंग प्राइस 10 बुक का किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस है 12 बुक्स के। और अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पे लेते हैं लेट, गिवन क्या है आपके पास, SP of 10 books is equal to CP of 12 books। ये चीज़ आपको दे रखी है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया लेट CP ऑफ 1 बुक, एक बुक की कॉस्ट हमने क्या ले ली यहाँ पे, इज इक्वल टू ₹1। तो ऐसे ही लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आपके पास 10 बुक की कितनी हो गई है, 10 बुक्स इज इक्वल टू ₹10। और ऐसे ही लेट सीपी ऑफ 12 बुक्स आपके पास कितना आ गया है, ₹12। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है ऊपर क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो सीपी ऑफ 12 बुक्स है ना वो किसके बराबर है, एसपी ऑफ 10 बुक्स। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हूँ, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया है कि देखो सीपी जो 12 बुक्स का आया है वो हमारे पास एसपी किसका हो गया, एसपी ऑफ 10 बुक्स। तो 10 बुक्स के लिए एसपी क्या आ गया आपके पास, ₹12। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके पास कौन ग्रेटर देन हुआ है, एसपी बड़ा हो गया ना, एसपी आपके पास क्या है, बड़ा है, और एसपी बड़ा होता है तो हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो अब सिंपल हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आपके पास कितना है, पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। अब देखो एसपी ऑफ 10 बुक्स का ही लेके चलेंगे हम, एसपी आपके पास 10 बुक्स का एसपी तो कितना है, ₹12 माइनस सीपी 10 बुक्स का कहाँ पे, ये जो मैंने निकाल रखा है ₹10। अब इसको करेंगे माइनस, तो -10। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ से 12 में से 10 जाएंगे तो ₹2, यानी ₹2 का आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन में निकालना क्या था, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट आपके पास कितना है, अभी आपने निकाला है 2,
CP आपके पास 10 बुक्स का ही ले रहे हैं, देखो क्या आएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100। अब आप इसको रिड्यूस कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो यानी आपके पास ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या आ गया है 20%। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि एक फ्रूट सेलर ना मैंगो खरीदता है, कि क्या रेट से खरीदा उसने, CP क्या है 350 पर 100, यानी 100 मैंगो की कॉस्ट क्या है 350 रुपीज़ है, और वो उसको बेचता कैसे है, सेल्स देम एट ₹48 पर डजन, यानी डजन में कितने आते हैं 12 मैंगो आते हैं, यानी 12 मैंगो को 48 रुपए के हिसाब से बेचता है। तो आपको निकालना क्या है इन टोटल कि उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, CP ऑफ 100 मैंगो कितना दे रखा है इज इक्वल टू ₹350। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ CP ऑफ 1 मैंगो, 1 मैंगो क्या हो गया आपके पास इज इक्वल टू 350 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल होगी, इन डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा ये ₹3.5। अब ऐसे सेलिंग प्राइस SP ऑफ 1 डजन का मतलब क्या होता है, डजन का मैंने अभी बताया 12 पीस, तो यानी SP ऑफ 12 मैंगो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में इज इक्वल टू ₹48। अब आप निकालोगे क्या SP ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 को आप 12 से डिवाइड कर दो। अब इसको 12 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, यानी SP आपके पास क्या आ गया है ₹4 1 मैंगो का। तो आपके पास CP भी एक मैंगो का आ गया है आपके पास और SP भी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखो CP 3.5 ही है, जबकि आपके पास SP 4 है, यानी SP आपका बड़ा आ रहा है। तो इट मीन्स हुआ क्या है हमें प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 मैंगो का निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP। अब SP आपके पास कितना है 4 माइनस CP कितना है 3.5, यानी प्रॉफिट कितने एक मैंगो पे कितना हुआ है आपको 0.5 रुपये का। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो प्रॉफिट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.5, CP आपके पास कितना है 3.5 और मल्टीप्लाई 100। इसको सिंपल करते हैं, देखो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 5/10 मल्टीप्लाई 35, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 परसेंटेज निकालने के लिए। सिंपल सोल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो इन केस आपके पास प्रॉफिट परसेंट में क्या आ गया है 100 अपॉन में 7, और जब 100 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 14.28, यानी आपके पास इन टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 14.28%। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, राजेश ने एक सोफा सेट खरीदा है और उसकी कॉस्ट कितनी है 6500 रुपीज़ है। अब हुआ क्या, उसने 150 रुपीज़ उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी दिया है, यानी उसको लाने का खर्च कितना आया है 150 रुपीज़। अब उसने उसको बेचा कितने में है, सोल्ड कितने में किया है 7500 रुपीज़ में। तो हमें फाइंड क्या करना है हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो CP ऑफ कॉस्ट सोफा सेट आपको क्या दे रखा है ₹6500। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना लगा है ₹150, तो ये तो कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा ना, तो टोटल CP आपके पास क्या आ जाएगा 6500 प्लस में 150, तो टोटल CP आपके पास क्या आ गया है 6650 रुपीज़, यानी ₹6650, ये आपका टोटल CP आ गया। अब SP क्वेश्चन में ही गिवन है कितना है ₹7500। तो सबसे पहले हमें क्या हुआ है SP आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, SP क्या है आपका बड़ा है, तो इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP,
तो आप एसपी कितना है आपके पास 7500, इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे 6 सीपी यानी 6650, और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ₹850। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है आपके पास, अभी निकाला था 850, अपॉन में सीपी कितना आया है 6650, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मैं इसको 5 के टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 0 एज इट इज़। अब नीचे भी 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15। तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास क्या है, 170 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1700, अपॉन में क्या है 133, और जब इसको 133 से रिड्यूस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर डेसिमल में आएगा 12.78%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया आपके पास, 12.78। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक रिडक्शन हुआ है आटे के प्राइस पे, कितना रिडक्शन हुआ है, 20% रिडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आकृति क्या कर पा रही है, आकृति 5 kg एक्स्ट्रा ले रही है आटा, कितने रुपीज़ में, ₹320 में। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस, और फिर उसके बाद में रिड्यूस प्राइस पर केजी निकालना है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लेट ओरिजिनल प्राइस, ओपी का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू, मैंने माना ₹X पर केजी, ये पर का साइन है, पर केजी। अब रिडक्शन कितना हुआ है, देखो ओरिजिनल प्राइस पर केजी है, तो अमाउंट ऑफ फ्लोर बॉट फ्रॉम ₹320 इज इक्वल टू, कितना आटा हम खरीद पाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 320 अपॉन में x kg। ये आ गया आपके पास ओरिजिनल अमाउंट। अब उसके बाद में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रिडक्शन। रिडक्शन कितना हुआ है, 20%। तो अब हमारे पास न्यू प्राइस क्या आ जाएगी, 20% रिड्यूस होने के बाद में न्यू प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, x तो पहले ही थी, उसमें से माइनस करेंगे 20% ऑफ x। अब आपके पास क्या आएगा, देखो x माइनस 20% ऑफ x का मतलब 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x। अब इसको रिड्यूस करते, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी आपके पास क्या आ गया है, x माइनस x अपॉन में 5। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 5 आएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 5x में से x को माइनस करोगे तो 4x अपॉन में 5। ये आपके पास क्या आ गई है, ₹4x अपॉन 5। ये आ गई आपके पास न्यू प्राइस। अब ऐसे ही हम न्यू अमाउंट निकालेंगे यहाँ से, तो न्यू अमाउंट आपके पास क्या आएगी, न्यू अमाउंट इज इक्वल टू 320 अपॉन में जो आपने रिड्यूस प्राइस अभी निकाली है 4x अपॉन में 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि जो हमारे पास न्यू अमाउंट है, न्यू अमाउंट इज इक्वल टू क्या थी, ओरिजिनल अमाउंट प्लस में 5 kg एक्स्ट्रा है उसमें, है ना। रिडक्शन होने के बाद तब यही तो हुआ था कि आकृति ने ओरिजिनल अमाउंट से 5 kg एक्स्ट्रा लिया है फ्लोर आटा। तो न्यू अमाउंट आपके पास क्या है, ये अभी निकाली थी हमने, 320 अपॉन में 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट आपके पास क्या थी, 320 अपॉन में x प्लस 5। अब देखो 300, इस 5 को ऊपर ले जाएंगे, 320 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 अपॉन में क्या आ गया 4x, और ये जो आपके पास 300 RHS में 320 अपॉन x है, ये LHS में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, देखो 320 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1600 अपॉन में 4x माइनस में 320 अपॉन में x इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। एलसीएम आपके पास क्या आ गया है, 4x, तो 1600 माइनस
देखो 320 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1280 इज इक्वल टू क्या आ गया 5, और 1600 में से 1280 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 320 इज इक्वल टू 5। ये जो 4x डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया है 320 इज इक्वल टू 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 320 डिवाइड बाई 20। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 16। इट मीन्स हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस, OP का मतलब क्या था, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू क्या आ गया ₹16, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस को ही हमने क्या माना था x। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको रिड्यूस प्राइस निकालनी थी। रिड्यूस प्राइस हमने निकाली थी, रिड्यूस प्राइस यानी न्यू प्राइस आपके पास क्या आई थी 4x अपॉन 5 था। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 16 अपॉन में 5। अब 16 4 जा क्या होता है 64 अपॉन में 5, और जब हम इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12.80। तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो स्टेटमेंट ही, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब एक बेईमान शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, वो शुगर बेच रहा है एट इट्स कॉस्ट प्राइस, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर वो शुगर सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो बेईमान कैसे, आगे की स्टेटमेंट हमें प्रूव करेगी। बट यूजेस अ वेट ऑफ 980 ग्राम फॉर 1 kg, 1 kg की बजाय की जगह पे वो 980 ग्राम यूज कर रहा है, तो सीधा सीधा उसको प्रॉफिट तो होना ही है। और हमें क्वेश्चन में निकालना है क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब पहले ना क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखो 1 kg को सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर रही हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। अभी इसने बोला कि उसको प्रॉफिट हुआ कैसे है, क्योंकि देखो उसे अगर कोई चीनी लेने आ रहा है उसके पास, तो उसे देना तो 1 kg है, लेकिन वो दे कितना रहा है 980 ग्राम। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू देना कितना चाहिए उसे 1000 माइनस देता कितना है 980 ग्राम, तो आपके पास प्रॉफिट सीधा सीधा कितना हो गया 20 ग्राम। ये प्रॉफिट किसको हो गया है, शॉपकीपर को। अब बात करते हैं सीपी की। सीपी क्या लेंगे हम, सीपी इज इक्वल टू आप लोगे 980 ग्राम। 980 ग्राम हमने क्यों लिया है, क्योंकि एक्चुअल में तो दे तो वो उतना ही रहा है ना 980 ग्राम, 1000 थोड़ी ना दे रहा है। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट की जगह पे अभी ये वैल्यू निकाली थी हमने 20, अपॉन में कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है 980, और मल्टीप्लाई क्या आएगा 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। तो आपके पास क्या आ गया है 100 अपॉन में 49, और जब 100 को 49 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.04, डेसिमल में आंसर आएगा। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ है 2.04%। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सोनिका ने 2 ज्वेलरी बॉक्स बेचे हैं 1400 ईच। दोनों की कॉस्ट किस कॉस्ट पे बेचे, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का ही 1400 है। उसे क्या हुआ आगे, सी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 10%। एक के ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे के ऊपर उसको ना 10% का लॉस हुआ है। अब हमें निकालना है क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है कि कितना लॉस या प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो निकालना है ओवरऑल। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या गिवन है, SP इज इक्वल टू ₹1400, लॉस कितना दे रखा है आपके पास 10%। तो यहाँ से CP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस अपॉन में लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई SP की वैल्यू कितनी है 1400 और 100 माइनस 10। अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 100 मल्टीप्लाई 1400 अपॉन में क्या बच गया आपके पास 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया है, यानी आपके पास क्या आ गया है 14,000 अपॉन में 9। और जब इसको 9 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, रुपीज़ फर्स्ट CP फर्स्ट कॉस्ट प्राइस आई है आपकी ज्वेलरी बॉक्स की
555.55, ये आ गया है आपका CP1। अब ऐसे ही दूसरा निकालते हैं, दूसरे ज्वेलरी बॉक्स का सेम SP कितना गिवन है, ₹1400। प्रॉफिट कितना हुआ उस पर, 10%। तो अगेन CP का फॉर्मूला हमारे पास, इसको मैं CP2 ले रही हूँ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस 2, क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 100 मल्टीप्लाई SP कितना है आपके पास 1400 अपॉन में क्या है आपके पास 100 प्लस में प्रॉफिट कितना हुआ 10। तो ये सिंपली आपके पास क्या आ गया है 100 मल्टीप्लाई 1400 अपॉन में 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। इसको रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया है 14,000 अपॉन में 11। और जब इसको 11 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो CP2 है वो कितना आएगा 1272.72। अब आपके पास दोनों CP आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल CP करेंगे, टोटल SP करेंगे और फिर निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस एंड देन प्रॉफिट या लॉस परसेंट। CP1 और CP2 जो अभी हमने निकाला है वो मैंने लिख लिया। अब हम करेंगे टोटल ऑफ टोटल CP, यानी दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे। टोटल CP आपके पास क्या आ जाएगा 1555.55 प्लस में सेकंड CP2 की वैल्यू क्या आपके पास 1272.72 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल CP क्या आया है 2828.27, इतना रुपीज़ आया आपके पास। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, टोटल SP क्या आएगा आपके पास 1400 प्लस में 1400 इज इक्वल टू क्या आ गया है आपके पास 2800। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपके पास कौन सी प्राइस ज़्यादा आई है, कॉस्ट प्राइस आपके पास ज़्यादा आई है। और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है इट मीन्स आपके पास क्या आएगा लॉस, क्या हुआ है लॉस। और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे CP माइनस SP, तो माइनस करते हैं। CP क्या है आपके पास 2828.27, इसमें से हम माइनस करेंगे 2800, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा लॉस 28.27। अब हमें क्या निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। अब लॉस कितना है अभी अभी निकाला है हमने, ये रही आपके पास वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे लॉस की जगह पे, यानी 28.27 अपॉन में टोटल CP आपके पास क्या है 2828.27 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100। देखो सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आएगा, और यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 100 चला जाएगा। अब सिंपली क्या हुआ है 100 से 100 कैंसिल हो गया है, आपके पास क्या आ गया है 282700 डिवाइडेड बाय 282827। अब जब हम इसको रिड्यूस करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है हमारे पास 0.999, रिपीट हो रहा है ये। और अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिखोगे, लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1%, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। अगर आप बुक का आंसर चेक करोगे ना तो वहाँ पे भी आपको 1% है, मतलब राउंड ऑफ करके आंसर दिया गया, बट एक्चुअल आंसर तो आपके पास क्या आ रहा है 0.9999, रिपीट हुआ है बहुत बार, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1% लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, हमें कॉफ़ी की कॉस्ट दे रखी है 250 पर केजी, उसको मिक्स्ड किया गया है चिकरी के साथ जिसकी कॉस्ट क्या है 75 रुपीज़ पर केजी। मतलब कॉफ़ी 1 केजी है 250 रुपीज़ की, चिकरी का एक कॉस्ट क्या है 1 केजी 75 रुपीज़ का। अब उन दोनों को मिक्स किया गया है किस रेशो में, इन द रेशो 5:2। 5:2 में उन दोनों को मिक्स कर दिया है, और उसका जो मिक्सचर है अब आगे उसको किस हिसाब से, उसका सेलिंग प्राइस क्या है 230 पर केजी। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। सिंपल समझते हैं, देखो इस क्वेश्चन को, इसमें आपके पास ना यहाँ पे रेशियो दे रखा है, रेशियो 5:2। अब देखो रेशियो दे रखा है तो रेशियो किसका दे रखा है, कॉफी रेशियो चिकरी, और रेशियो क्या दे रखा है आपके पास 5:2 दे रखा है।
तो यानी इससे हमें ये बात समझ में आ गई है कि अगर कॉफ़ी 5 kg है तो चिक्करी कितना हो गया, 2 kg हो गया। तो यहाँ पे देखो कोस्ट प्राइस लिखते हैं, कोस्ट प्राइस ऑफ 1 kg कॉफ़ी गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, इज इक्वल टू ₹250। इसी से निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 kg कॉफ़ी। 5 kg कॉफ़ी क्या निकल के आ गया है, ₹250 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ₹1250। ये आ गया है आपके पास, किसकी कॉस्ट आ गई है, ये आपके पास सीपी ऑफ कॉफ़ी। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है सीपी ऑफ 1 kg चिकरी, क्या कॉस्ट है उसकी, इज इक्वल टू ₹75। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ, रेशियो के हिसाब से निकाल रही हूँ मैं, देखो रेशियो है ना जो, तो इसमें कॉफ़ी को क्या मान लिया हमने, 5 kg का रेशियो मिक्सचर है, प्लस में चिकरी कितना था, 2 kg, ठीक है, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। तो यानी टोटल मिक्सचर निकाले, अगर यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितने का आ गया आपके पास, मिक्सचर इज इक्वल टू क्या आया है, 7 kg। टोटल मिक्सचर क्या आ गया, 7 kg। तो हमें चिकरी कितना रेशियो में है, 2 kg है, रेशियो 2 है उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 kg चिकरी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ₹75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास आंसर क्या आ गया है, ₹150। तो ये आ गई है आपके पास टोटल सीपी ऑफ चिकरी। अब देखो टोटल मिक्सचर कितने का है, मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, कितना है, 7 kg। तो अब हम निकालते हैं टोटल सीपी ऑफ मिक्सचर, टोटल सीपी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो आप, चिकरी और कॉफ़ी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉफ़ी की प्राइस क्या थी 1250, प्लस में चिकरी की कॉस्ट क्या आई थी 150। तो यहाँ से आपके पास टोटल सीपी कितना आ गया है, ₹1400। अब ऐसे ही हम टोटल एसपी निकालेंगे। एसपी निकालते हैं, देखो एसपी ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर को बेचा है ना कितने में, एसपी ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 kg, 1 kg की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, ₹230। तो ऐसे ही हम निकालेंगे एसपी ऑफ 7 kg मिक्सचर। 7 kg मिक्सचर के लिए आप क्या करोगे, ₹230 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो यहाँ से आपके पास टोटल एसपी कितना आ जाएगा, ₹1610। ये आ गया है देखो आपके पास टोटल एसपी, और ये आपके पास क्या आया था 1400 टोटल सीपी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपके पास एसपी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इट मीन्स एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले मैं पी से यानी प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना, एसपी कितना है आपके पास 1610, इसमें से माइनस करेंगे 1400, तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आ गया है, ₹210। अब क्वेश्चन में पूछा था प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसका परसेंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। प्रॉफिट कितना आया आपके पास 210, अपॉन में सीपी कितना था 1400, मल्टीप्लाई 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 7 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी आपके पास जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो कितना आ गया है 15%, और ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, द शॉपकीपर बॉट 2 फैंस फॉर ₹3120। एक शॉपकीपर ने 2 फैन खरीदे हैं 3120 के। उसने एक को बेचा है 36% प्रॉफिट पे और दूसरे को बेचा है 15% के लॉस पे। उसने ये पाया कि जब वो उसको बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का सेम है, तो आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, कि हर एक फैन का, दोनों फैन का अलग अलग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करते हैं। टोटल कॉस्ट हमें, टोटल सीपी क्या दे रखी है दोनों फैंस की, ₹3120। अब कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन क्या मान के चल रहे हैं, ₹X, और ऐसे ही लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन मैंने क्या माना, ₹Y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल सीपी इज इक्वल टू CP1 यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन प्लस में CP2 यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन। टोटल सीपी आपके पास क्या है 3120,
इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस वन की क्या मानी है एक्स, सेकंड की क्या मानी वाई। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3120 माइनस वाई। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है कि SP1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है SP2, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन। तो सबसे पहले मैं SP1 निकाल रही हूँ। SP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास x है कॉस्ट प्राइस यानी x प्लस में हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है 36% का, यानी 36% ऑफ x। ये आएगा SP1 सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन। x प्लस में 36% का मतलब 36 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x। यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा 100, यानी 100x प्लस में 36x, और इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास SP1 क्या आ गया है 136x अपॉन में 100। ये आ गया आपके पास SP1। अब हम ऐसे ही SP2 निकालेंगे। SP2 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस यानी y है सेकंड फैन की, और उस पर क्या हुआ है क्वेश्चन में दे रखा है लॉस 15%, यानी 15% ऑफ y। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो y माइनस 15 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई y। अब इसमें भी एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आएगा एलसीएम, यानी 100y माइनस में 15y। तो सेकंड SP सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ गया 85y अपॉन में 100। अब हम क्या करेंगे, देखो जो मैंने अभी इक्वेशन ये ली थी ना SP1 इज इक्वल टू SP2, इन दोनों को हम SP1 और SP2 की वैल्यू को इक्वलेट करेंगे। वैल्यू को रखते हैं। SP1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 136x अपॉन में 100 इज इक्वल टू SP2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 85y अपॉन में 100। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 100 डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। आपके पास क्या आ गया 136x इज इक्वल टू 85y। अब मैं इसको ना यहाँ पे भी रिड्यूस कर रही हूँ 13 की टेबल से, 17 की टेबल से रिड्यूस होगा। 17 8 जा 136 और 17 5 जा 85, यानी आपके पास क्या आ गया 8x इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8x अपॉन में 5। अब देखो जो ऊपर ये वाली जो वैल्यू दी हुई है इस वैल्यू को हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जगह पे हम रखेंगे 3120 माइनस y अपॉन में 5। अब ये वाला जो 5 है ये यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू, पहले हम 8 को 3120 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24960 माइनस में अगेन 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y। अब 5y प्लस 8y हो जाएगा, इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 24960, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 13y इज इक्वल टू 24960 और y की वैल्यू क्या आ गई है 24960। अब हम इसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे 13 की टेबल से। रिड्यूस करने के बाद आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है 1920। अब y की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये आपके पास आ गई है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन। देखो अब x की वैल्यू भी हम निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो x देखो ये वाली जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना x इज इक्वल टू 3120 माइनस y की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1920। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया है 1200। इट मीन्स x आपने क्या माना था कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन, यानी CP1 आपके पास क्या आ गया है ₹1200, यानी फर्स्ट फैन की कॉस्ट क्या आ गई है 1200, और CP2 यानी y की वैल्यू इज इक्वल टू ₹1920। ये आ गई आपके पास सेकंड फैन की कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक डीलर ने 250 बल्ब्स को खरीदा ₹10 ईच, 10 रुपए का एक बल्ब खरीदा। अब कंडीशन क्या हुई आगे कि 12 बल्ब्स उसके फ्यूज हो गए, तो उसने क्या किया शी थ्रो अवे, उसको जो खराब बल्ब थे फ्यूज से उसने उसको फेंक दिया। अब जो बचे हुए बल्ब्स हैं उसको कितने रेट पे बेचा है ₹12 ईच, एक बल्ब 12 रुपए का बेचा है। तो आपको निकालना है हर गेन और लॉस परसेंट, कि उसे गेन हुआ है या लॉस हुआ और उसका परसेंट निकालना है।
सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ऑफ बल्ब, सीपी ऑफ वन बल्ब। एक बल्ब का सीपी कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है ₹10। अब उसने कितने बल्ब खरीदे हैं, सीपी ऑफ 250 बल्ब। आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 250, कितना आ गया है, ₹2500। अब आपके पास नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ फ्यूज्ड बल्ब, कितने बल्ब फ्यूज हुए हैं, इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास 12 बल्ब फ्यूज हुए हैं। अब आर बी का मतलब है रिमेनिंग बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 में से हम माइनस करेंगे 12, तो रिमेनिंग बल्ब्स कितने आ गए हमारे पास, 238। अब क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ वन बल्ब, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कितने में बेचे हैं उसने, ₹12 में। तो अब हमारे पास रिमेनिंग बल्ब्स का एसपी निकालेंगे, यानी एसपी ऑफ 238 बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 238 से, तो आपके पास टोटल एसपी कितना आ गया है, रुपीज़ 2856 आ गया आपके पास। अब टोटल देखो एसपी आपके पास कितना आया है, 2856 रुपीज़, और टोटल सीपी कितना आया था, 2500। तो यहाँ पे आपके पास कौन बड़ा आ रहा है, एसपी बड़ा आ रहा है, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट एसपी कितना है आपके पास, 2856, इसमें से माइनस करेंगे 2500, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, ₹356। अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। अब प्रॉफिट आपके पास कितना आया है, 356, अपॉन में सीपी कितना है, 2500, और मल्टीप्लाई 100। अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, आपके पास क्या आ गया, 356 अपॉन में 25। और जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, 14 होल 6 अपॉन 25%। तो ये आ गया है टोटल प्रॉफिट परसेंट। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।